सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजय सर्स अकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने एसपी का चैप्टर नंबर 4। तो ऑलरेडी 3 चैप्टर हम लोग ने एसपी में कर लिया है, जो जिसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। तो 4th चैप्टर हम जो कवर करेंगे उसका नाम है इशू ऑफ डिवेंचर। सो गाइज वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं सब लोगों को थैंक्स बोलना चाहूंगा टू ऑल माई सब्सक्राइबर हु हैव मेड मी टू रीच 6000 सब्सक्राइबर। तो मैं सब लोगों को थैंक्स बोलना चाहूंगा। प्लीज वीडियो को ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो है इशू ऑफ डिवेंचर। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि डिवेंचर होता क्या है, क्योंकि हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर देखा था हमने कि कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब कंपनी को पैसे कहाँ से मिलते हैं। कंपनी को जनरली पैसे जो है वो एक तो ओन्ड फंड होता है, एक तो ओल्ड फंड होता है। कोई पैसे बोरोड होते हैं, कोई पैसे खुद के होते हैं। तो जो खुद के पैसे होते हैं उसे हम ओन फंड बोल सकते हैं। जो पैसे हम बाहर से लेते हैं, जो बोरो करते हैं, उसे हम ओल्ड फंड बोलते हैं। तो अब तक जो हम लोग ने पढ़ा था 3rd चैप्टर के अंदर इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर कि किस तरह से शेयर क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि डिवेंचर क्या होता है। तो डिवेंचर ओन्ड में नहीं आता, डिवेंचर बोरोड में आता है, यानी ये बाहर से मांगा हुआ पैसा होता है। सेम सारे के सारे फीचर ऑलमोस्ट शेयर जैसे ही लगेंगे। मतलब शेयर जैसे इसलिए लगेंगे क्योंकि ये भी हम पब्लिक से लेते हैं, लेकिन ये आपका खुद का पैसा नहीं होता, ये बाहर का होता है। जो हम जिससे हम ये पैसे लेते हैं वो हमारे कंपनी के शेयर होल्डर नहीं होते, वो हमारे कंपनी के मेंबर नहीं होते हैं। जब कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है, कंपनी के मेंबर नहीं है, तो वो कौन है? वो हमसे डिविडेंड ना लेके वो हमसे इंटरेस्ट लेते हैं। उनको ये राइट नहीं होता कि वो किसी भी तरह की मीटिंग में आके मीटिंग अटेंड कर ले। तो देखेंगे इसके अंदर डिटेल में कि डिवेंचर और क्या क्या होता है, डिवेंचर होल्डर कौन होते हैं। इंट्रोडक्शन अगर मैं बोलूं, कंपनीज प्रीफर टू इशू अ डिवेंचर टू रेज अ फंड एज दे कैन बी रिपेड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कंपनी क्या करती है? डिवेंचर इशू करती है। जैसे कंपनी शेयर इशू करती थी, वैसे ही सेम कंपनी क्या करती है? डिवेंचर भी इशू कर देती है। डिवेंचर इशू कर देती है कब? लंबे समय के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कैन मेक अ पब्लिक इशू ऑफ डिवेंचर ओनली इफ। एक कंपनी कब जाके डिवेंचर इशू करते हैं देख सकते हैं। फर्स्ट है, कंपनी और इट्स प्रमोटर और इट्स डायरेक्टर हैव नॉट बीन प्रोहिबिटेड एक्सेसिंग द सिक्योरिटी मार्केट बाय सेबी। मतलब जो आपका सिक्योरिटी मार्केट है, सेबी है, सेबी उन लोगों को किसी भी तरह से, जो आपकी कंपनी है, जो आपका प्रमोटर है, जो आपका डायरेक्टर है, उन लोगों को कभी सेबी ने रोका ना हो, कभी सेबी ने रोका ना हो ये करने से, तब वो जाके डिवेंचर इशू कर सकते हैं। सेकेंड है, कंपनी और इट्स प्रमोटर और इट्स डायरेक्टर हैव नॉट बीन डिक्लेयर एज अ विलफुल डिफॉल्टर। वो लोग डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, यानी किसी भी तरह का गलत काम वो पहले नहीं किए होने चाहिए। हैज नॉट बीन डिफॉल्टेड इन रिपेइंग, मतलब कभी ऐसा ना हुआ हो कि उन लोगों ने वापस रीपेमेंट करने में किसी भी तरह की गलती की हो। इंटरेस्ट ऑन द एनी डेब्ट सिक्योरिटीज फॉर पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 6 मंथ। मतलब कभी ऐसा हो कि तुम कंपनी ने कोई सिक्योरिटी इशू कर दिया और वापस जब इंटरेस्ट उन्हें पे करना पड़ रहा है तो वो इंटरेस्ट पे करने में उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया 6 महीने तक, ऐसा कुछ इंसिडेंट रहेगा तो आपको वापस से डिवेंचर इशू करने नहीं दिया जाएगा। तो ये 2 कंडीशन है, आप इसको आराम से लिख सकते हो समझ के, आपके टेक्स्ट बुक में आपको याद रहेगा। आगे देखते हैं क्या क्या रेगुलेशंस है। रेगुलेशंस गवर्निंग इशू ऑफ डिवेंचर। क्या क्या रेगुलेशंस है, इंपॉर्टेंट है। आपको 2 कॉलम दिया है, 6 पॉइंट दिया है, एक एक करके देखेंगे, पूरे को समझ में चीजें आएंगी। पहली बात तो कंपनी इशूइंग डिवेंचर हैज टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जो कंपनी एक्ट 2013 बना हुआ है उसके अंतर्गत रह के कोई कंपनी डिवेंचर इशू कर सकती है। आगे है रूल 2014 ऑफ आरबीआई गाइडलाइन। सेबी, आरबीआई भी कुछ रूल बनाती है, सेबी भी बनाती है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे एक्ट, सारे रेगुलेशन और सारे गाइडलाइन को देखेंगे और वो रूल क्या है, उसका प्रोविजन क्या क्या है, क्या क्या चीजें उसे फॉलो करके चलनी पड़ती है। तो आपका पहला है कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंतर्गत क्या लिखा है, कंटेन ए प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर लिखा गया है कि आप डिवेंचर को कैसे इश्यू कर सकते हो।
सेकेंड है आपका कंपनीज रूल 2004 और 2014, उसके अंदर है कंटेन प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ सिक्योर डिवेंचर। आप सिक्योर डिवेंचर इशू कर सकते हो। सिक्योर डिवेंचर क्या होता है? सिक्योर डिवेंचर से मेरा मतलब है कि जब भी कोई कंपनी डिवेंचर को इशू करे सिक्योरिटी के साथ, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई कंपनी है जिसका आप डिवेंचर बाय करना चाहते हो, आप डिवेंचर लेने जाते हो, कंपनी आपको सिक्योर डिवेंचर भी दे सकती है या फिर अनसिक्योर डिवेंचर भी दे सकती है। सिक्योर डिवेंचर से मेरा मतलब है जिस कंपनी पे एसेट पे जिसका सिक्योरिटी हो। जैसे आपने बोला मैं तो आपका कंपनी का डिवेंचर ले रहा हूं, फ्यूचर में अगर आप पैसा रिपेमेंट करने में असमर्थ रह गए तो मैं क्या करूंगा, आपका एसेट ले लूंगा, तो उसे सिक्योर डिवेंचर बोला जाता है। जब चीजें क्या होती है, जब अनसिक्योर कब हो जाती है, जब कंपनी आपको बदले में अनसिक्योर डिवेंचर इशू करे, यानी आपको अगर वो पैसा नहीं पे कर पाती है तो आप उसके एसेट को हाथ भी नहीं लगा सकते, उसे अनसिक्योर डिवेंचर बोला जाता है। तो चीजों को आराम से ध्यान से याद रखना। आगे आपका सेबी रेगुलेशन एक्ट, सेबी ने भी कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए, वो भी देख लेते हैं। कवर्स द प्रोविजन ऑफ इश्यू ऑन एंड लिस्टिंग ऑफ डिवेंचर विच आर नॉट कन्वर्टिबल आइदर इनटू होल्ली और पार्टली इनटू इक्विटी शेयर। क्या बोलते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे भी बनाती है सेबी, जिसमें वो बोलती है कि आप ऐसे शेयर को लिस्ट नहीं कर सकते जो कन्वर्ट हो सके इक्विटी शेयर में फुल्ली और पार्टली, क्योंकि जब डिवेंचर कन्वर्ट होता है इक्विटी शेयर में उसे कन्वर्टेबल डिवेंचर बोला जाता है, जो फुल्ली कन्वर्ट भी हो सकता है और हाफ कन्वर्ट भी हो सकता है। वैसे चीज को नहीं इशू कर सकते। इफ डिवेंचर आर इशूड it is applicable if debenture are issued through public offer, private placement और listed debenture। public offer जैसे शेयर हम देते हैं, लाइक प्रोस्पेक्टस देते हैं कि आप हमारा डिवेंचर बाय कीजिए, हमारा शेयर बाय कीजिए, उसे पब्लिक ऑफर कहा जाता है। प्राइवेट प्लेसमेंट जैसे आप अपने एम्प्लॉय लोग को दे सकते हो। आगे लिस्टेड डिवेंचर, यानी आप डिवेंचर को लिस्ट कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंज में। ये 3 तरीके हैं डिवेंचर को इशू करने के। एज पर द प्रोविजन company has to follow disclosure requirement and applicable to public issue of equity share। इस प्रोविजन के हिसाब से डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट चाहिए, यानी सारी चीजें, कोई चीज छुपी नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करके दिखाना होगा सेबी को। अप्लीकेबल टू अ पब्लिक इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, जब भी आप पब्लिक इश्यू करते हो यानी शेयर आप पब्लिक को देते हो, ऐसे केसेस में आपको क्या करना होगा, सेबी को सारी चीजें बतानी होंगी। 4th पॉइंट देखेंगे, सेबी डिस्क्लोजर रेगुलेशन 2009, उसके अंदर क्या बोलती है सेबी, प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर लिस्टेड फॉर डिवेंचर दैट आर कन्वर्टिबल आइदर पार्शली और इक्वली। ये केस में 2009 के केस में क्या हो रहा है कि सेबी बोलती है जो भी लिस्टेड डिवेंचर है जो कन्वर्ट हो सकता है, उसके लिए अलग रूल है, जो कन्वर्ट हो सकता है इक्विटी में होली और पार्टली, मतलब थोड़ा सा पार्ट या पूरा। ओपनली क्या लिखा है, फुल्ली और ओपोर्शनली इनटू अ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर। एज पर द प्रोविजन कंपनी हैज टू फॉलो सेम डिस्क्लोजर नॉर्म्स एज अप्लीकेबल टू इक्विटी शेयर्स। जो नॉर्म्स इक्विटी शेयर पे अप्लाई होते हैं वो सेम चीज, रूल्स एंड रेगुलेशन डिवेंचर पे भी अप्लाई होने चालू हो जाएंगे। 5th है आपका सेबी एंड रेगुलेशन 2015। ये क्या है, प्रोविजन विच a listed company issuing a non-convertible debenture, perpetual debt instrument, etc. has to fulfill provision with listed company issuing a non-convertible debenture। कुछ ऐसी लिस्टेड कंपनी है जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर को इशू करती है, तो ऐसे केसेस में भी सेबी अपना रूल बनाती है। प्रोविजन रिलेटेड टू वेरियस लिस्टिंग कंडीशंस व्हिच कंपनी हैज टू कंप्लाई विथ। कुछ लिस्टिंग कंडीशन होते हैं, अगर आप अपना शेयर आप शेयर मार्केट में या फिर बीएससी में लिस्ट करने जा रहे हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक स्टॉक एक्सचेंज होता है, उसमें अगर शेयर को लिस्ट करने जा रहे हो तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करने होते हैं, उसको मान के आगे चलना होता है। 6th पॉइंट है आरबीआई का गाइडलाइन, जैसे मैंने बताया था, मीन टू बी बैंक विच रेज ए कैपिटल बाय इशूइंग अ नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। मतलब एक नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है अगर आपका, तो आपको बैंक की भी परमिशन लेनी जरूरी है, क्योंकि इक्विटी तो इक्विटी है, लाइक आप इशू कर रहे हो पब्लिक को, आप ले रहे हो, आपका वो ओन फंड है, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका शेयर खरीद रहे हो उसको आप मेंबर बना दे रहे हो, ओनर बना दे रहे हो। लेकिन डिवेंचर के केस में ये कि नॉन इक्विटी है, तो आपको आरबीआई का भी परमिशन इसमें लेना जरूरी हो जाता है। आगे देख लेंगे मीनिंग इसका। तब कंपनी कैन इशू और सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड डिवेंचर, अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
या तो सिक्योर डिवेंचर कर ले या तो अनसिक्योर डिवेंचर कर ले। इट कैन इशू नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर और कन्वर्टेबल डिवेंचर विच कैन बी कन्वर्टेड फुल्ली और पार्टली इनटू इक्विटी शेयर। या तो नॉन कन्वर्टेबल कर दे या तो कन्वर्टेबल कर दे। ऑल डिवेंचर रिडीमेबल, सारे के सारे डिवेंचर रिडीमेबल होते हैं। रिडीमेबल मतलब क्या है? हैव टू बी पेड रीपेड, मतलब जो भी पैसे आपने कंपनी में डिविडेंड लेके दिए हैं वो पैसे पूरे के पूरे आपको रिटर्न मिल जाए, उसे बोलते हैं रिडीमेबल डिवेंचर। जो पैसे आपको रिटर्न मिल जाए, रीपेड हो जाए, उसे रिडीमेबल बोला जाता है। लिख के ले लेना, याद रहेगा। कंपनी कैन इशू डिवेंचर टू इट्स मेंबर और मेक अ पब्लिक ऑफर और ऑफर इट थ्रू द प्राइवेट प्लेसमेंट। या तो पब्लिक ऑफर कर लो या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट कर लो। प्राइवेट प्लेसमेंट से मेरा मतलब है जब डिवेंचर अपने ही एम्प्लॉय को बेचा जाए तो उसे प्राइवेट प्लेसमेंट बोल सकते हो। कंपनी कैन ऑल्सो लिस्ट द डिवेंचर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी उस शेयर को स्टॉक एक्सचेंज उस डिवेंचर को स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट कर सकती है। ये लिस्टिंग मतलब समझ में आपको आ रहा होगा शायद कि बीएससी में जब हम शेयर अपना लेके जाते हैं बेचने तो वहां पे शेयर लिस्ट होती है, लिस्टेड कंपनी होती है, मतलब उनके शेयर कोई भी बाय कर सकता है, कोई भी पब्लिक बाय कर सकता है। आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हैव अथॉरिटी टू इशू अ डिवेंचर। डिवेंचर इशू कौन करता है? डिवेंचर इशू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट लाइन है, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। However, board of director can use their borrowing power only up to a limited permitted by article of association। जो भी आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, जो भी आपका कंपनी का रूल बुक है, जितना उसमें लिखा रहेगा उतना ही वो लोग को परमिशन है बोरो करने का, मतलब उतना ही पैसा वो लोग मार्केट से ले सकते। कौन लोग? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग। इफ इन केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वांट टू इंक्रीज द बोरोइंग पावर दे हैव टू गेट अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी थ्रू द स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर उनको अपना बोरोइंग बढ़ाना है, लाइक उनको और ज्यादा पैसे चाहिए, देन दे हैव टू टेक अ परमिशन फ्रॉम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। उनको शेयर होल्डर से किसी न किसी तरह का परमिशन लेना पड़ेगा। आगे प्रोविजन है लिस्ट ऑफ इशू, क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर एक्ट पर। ये सारे प्रोविजन को ध्यान रखना है। कंपनीज एक्ट क्या बोलती है? उनको किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। टाइप ऑफ डिबेंचर के बारे में कंपनी बताती है, कंपनी एक्ट बताती है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा और उनको रिडम्पशन मिलेगा। रिडम्पशन मतलब पहले जो भी पैसा उन्होंने भरा उन्हें रिटर्न मिल जाएगा। डिबेंचर का सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसे मैंने बताया था शेयर सर्टिफिकेट, वैसे डिबेंचर सर्टिफिकेट भी मिलता है उनको। क्रिएट अ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, एक तरीके का रिजर्व होता है, कंपनी एक रिजर्व बना के रखती है। मैंने आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी कंपनी अपना डिविडेंड इशू करती है, डिविडेंड देती है शेयर होल्डर लोग को, तो कुछ पैसे वो बचा के रख लेती है जिसे रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है, जो फ्यूचर में किसी काम के लिए यूज कर सकती है। तो उसमें से वो क्या कर सकती है? ऐसा एक रिजर्व बनाएगी जिसे रिडम्पशन रिजर्व कहा जाता है, जिसमें वो पैसा रखा जाएगा जो डिवेंचर होल्डर लोग को रिटर्न दिया जाएगा, जिसमें वो पैसा रखा जाएगा जो डिवेंचर होल्डर को रिटर्न दिया जाएगा। तो इस चीज को याद रखना, काफी इजी है, समझ में आया तो, वरना आपको लगेगा ये कैसा वर्ड है। 6 अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टीज। कभी कभी जब 500 से ज्यादा लोग को आप शेयर डिवेंचर इशू करते हो तो आपको डिवेंचर ट्रस्टी को भी अपॉइंट करना पड़ता है। फिर वो लोग आगे देखेंगे क्या करना है डिवेंचर, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, अभी तो बस मैं पॉइंट बता रहा हूँ। कंपनीज रूल 2014 में क्या है? टेन्योर ऑफ सिक्योर डिवेंचर, कितने समय के लिए। क्रिएट अ चार्ज ऑन एसेट, एसेट पे चार्ज है आपका कि चार्ज नहीं है? चार्ज है तो कल को अगर कंपनी पैसा नहीं दे पाई तो आप एसेट को उठा लेना, अगर चार्ज नहीं है तो आप एसेट को हाथ नहीं लगा सकते। अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टीज बता दिया ऑलरेडी। क्रिएट अ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये भी इसके अंदर आता है। सेबी क्या रूल बनाती है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम कितने लोग को आप बेच सकते हो। रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर लोगों ने ले लिया, ओवर सब्सक्राइब के बारे में मैंने बताया था। मैंने माइंडस्पेक नामक कंपनी का एग्जांपल दिया था जिसमें 151 टाइम्स उनका शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गया था, तो उस चीज को देख लेंगे। सब्सक्रिप्शन हो गया, अंडर राइटिंग हो गया और क्रेडिट रेटिंग हो गया। क्रेडिट रेटिंग आपकी कंपनी की क्या गुडविल है, कितनी क्रेडिट है मार्केट में, उसकी अलग से रेटिंग होती है। यानी बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग कंपनी होती है, एग्जांपल ले सकते हो क्रिजिल करके क्रेडिट रेटिंग कंपनी है जो आपकी कंपनी का गुडविल बताती है कि आपकी कंपनी का क्या कितना क्रेडिट है मार्केट के अंदर। आगे इंपॉर्टेंट है आपका प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईएमपी लिख सकते हो, आपको ये एग्जाम में ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। प्रोविजन फॉर डिवेंचर इशू, जो भी कंपनीज एक्ट में क्या क्या इसके रूल्स रेगुलेशन लिखे। पहला है नो वोटिंग राइट,
जो भी डिवेंचर होल्डर होगा उसे किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। वोटिंग राइट दिया जाता था शेयर होल्डर को, ना कि डिवेंचर होल्डर को। वोटिंग राइट, डिवेंचर होल्डर आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। याद रखना, अंडरलाइन कर लेना, दे आर नॉट अ ओनर ऑफ द कंपनी, दे आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। दे डू नॉट हैव अ वोटिंग राइट, इन्हें किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं मिलता। सेकेंड है टाइप्स ऑफ डिवेंचर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। सिक्योर डिवेंचर हो सकता है, नॉन सिक्योर हो सकता है, पार्टली कन्वर्टेबल, फुल्ली कन्वर्टेबल हो सकता है, या तो इशू कन्वर्टेबल डिवेंचर स्पेशल रेजुलेशन हैज टू बी पास। जब भी कन्वर्टेबल डिवेंचर कोई कंपनी इशू करती है तो उसे स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ता है बोर्ड मीटिंग के अंदर, जो भी जनरल मीटिंग होती है उसके अंदर पास करना पड़ता है। ऑल डिवेंचर आर रिडीमेबल इन नेचर, सारे के सारे डिवेंचर रिडीमेबल होते हैं, यानी जो पैसा आपने भरा है वो पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन, जब भी डिवेंचर कोई आपके कंपनी से लेगा तो आप उसको रिटर्न में क्या पे करोगे? रिटर्न में इंटरेस्ट पे करोगे, और एट द एंड आपको पूरा का पूरा अमाउंट रिडीम करना पड़ेगा। डिवेंचर सर्टिफिकेट, जैसे शेयर सर्टिफिकेट की बात मैंने की थी, वैसे डिवेंचर सर्टिफिकेट भी आपको बनाना पड़ता है, जो कि आपको 6 महीने के अंदर आपको देना पड़ेगा। जैसे आपने डिवेंचर दे दिया, उन्हें डिवेंचर अलॉट कर दिया, उसके 6 महीने के अंदर आपको डिवेंचर सर्टिफिकेट भी उनको देना पड़ेगा। क्रिएट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। एक ऐसा रिजर्व बनाना जिसमें आप वो पैसा रखोगे जो आपको डिवेंचर होल्डर लोग को रिटर्न देना पड़ेगा। अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो भी था, उसके अंदर मनी कैन बी यूज फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, वो पैसे को आप डिवेंचर रिटर्न करने के लिए यूज कर सकते हो। एज पर द कंपनीज अमेंडमेंट रूल 2019, एमसीए हैज रिमूव्ड द डिवेंचर रिजर्व रिडेम्पशन फॉर लिस्टेड कंपनी। 2019 के एमसीए के रूल के मुताबिक रिडेम्पशन रिजर्व जो था वो लिस्टेड कंपनी के लिए पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये एक नया रूल है, तो आप इसे याद कर सकते हो, लिख सकते हो। आगे क्या है? एनबीएफसी जो भी है, और हाउसिंग फाइनेंस ऑफ कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होता है एनबीएफसी। 6 पॉइंट क्या है आपका? अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टीज, इसके बारे में बता दिया मैंने। 500 से ज्यादा लोगों को अगर आप दे रहे हो तो आपको डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा, आइदर हो पब्लिक हो या मेंबर, पब्लिक और इट्स मेंबर। कंपनी हैज टू अपॉइंट 1 और मोर डिवेंचर ट्रस्टीज। डिवेंचर ट्रस्टीज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर। इनका काम क्या है? इनका काम है कि जो डिवेंचर आपके कंपनी का लेगा उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, यानी उसके साथ किसी भी तरह का धोखाधड़ी ना हो जाए, इस चीज का ख्याल कौन रखता है? डिवेंचर ट्रस्टी लोग रखते हैं। वो कंपनी को अपॉइंट करना पड़ता है अगर 500 लोग से ज्यादा लोग को डिवेंचर वो बेचती है तो। 7th है डिवेंचर ट्रस्टीज कैन अप्रोच एनसीएलटी। डिवेंचर के जो ट्रस्टीज होते हैं वो लोग एनसीएलटी के पास भी जा सकते हैं। हैव अ रेड्रेस ग्रीवियंसेस ऑफ अ डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर का अगर कोई कंप्लेन हो, ग्रीवियंसेस मतलब कंप्लेन हो, तो वो क्या करेगा? जो डिवेंचर ट्रस्टीज होता है उसे लेके एनसीएलटी के पास जा सकता है। इफ कंपनी डिफॉल्ट इन रिपेमिंग द प्रिंसिपल अमाउंट on a maturity or defaulting paying interest thereon, debenture trustees can approach to the National Company Law Tribunal. NCLT मतलब क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जब कंपनी किसी भी हालत में रिडेम्पशन देने में फेल हो गई, इंटरेस्ट देने में उनको फेल हो गई, या फिर कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जैसे उनका डिवेंचर मैच्योर हो गया और उनको पैसे ना मिले, ऐसा कुछ कंपनी करती है, वैसे केसेस में जो डिवेंचर ट्रस्टीज होते हैं वो आपको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास आपका जो कंप्लेन है, जो ग्रीवियंसेस है वो लेके जाएंगे, और एनसीएलटी क्या करेगी? डायरेक्टर डिफॉल्टिंग कंपनी एंड रिपे द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन इंटरेस्ट। तो उस कंपनी को एनसीएलटी डिफॉल्ट करार दे के आपका पैसा आपको रिटर्न कर देगी। 8th आपका इम्पोज रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन लगाती है व्हेन डिवेंचर ट्रस्टीज is an opinion that asset of company are insufficient or likely to become insufficient to the redemption principal amount of debenture, it may be approached to NCLT। अगर कंपनी फेल हो जाती है आपको पैसे देने में और कंपनी का एसेट भी उतना नहीं है कि आपके पैसे वो रिटर्न कर सके, तो ऐसे केस में भी डिवेंचर ट्रस्टी लोग एनसीएलटी के पास जाते हैं। एनसीएलटी कैन ऑर्डर अ कंपनी टू रेस्ट्रिक्ट इंकरिंग फर्दर लायबिलिटीज सो दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर। वैसे केसेस में क्या करती है? एनसीएलटी कंपनी को रेस्ट्रिक्ट कर देती है, रोक देती है, ताकि वो ज्यादा और लायबिलिटी अपना बढ़ा के ना ले ले, इसलिए वो कंपनी वहीं पे स्टॉप कर दी जाती है, बाइंडिंग अप हो जाती है, बंद हो जाती है। 9th पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन
ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। किसी भी तरह का आप प्रोविजन को तोड़ते हो, कॉन्ट्रावेक्ट करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इफ कंपनी फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर कंपनी फेल हो जाती है, कहीं ना कहीं कंपनी फेल हो जाएगी अगर एक्ट को पूरा करने में, तो क्या होगा? Then the company and its officials shall be liable to pay a fine and imprisonment both as prescribed in act। या तो उन्हें फाइन भी भर सकते हैं या तो उन्हें जेल भी हो सकती है लंबे समय के लिए, अगर वो किसी भी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन को ना माने तो गाइस अभी के इस लेक्चर में प्रोविजन ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर कंपनीज एक्ट तक रखते हैं, जो 2013 का एक्ट है कंपनीज एक्ट। तो हम पेज नंबर 71 के टॉप तक हैं अभी। आगे के जो हम इसका सेकंड पार्ट लाएंगे उसके अंदर आगे हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। 6000 हो गए हैं, नेक्स्ट टारगेट 10,000 सब्सक्राइबर का है, वो आप मुझे हेल्प कर सकते हो रीच करने के लिए। सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अभी के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, बी एट होम।